वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टूडेंट लास्ट टाइम पर मैक्सिमा मिनिमा स्टार्ट किया था। मैक्सिमा मिनिमा का पहला लेक्चर कंप्लीट हुआ था। उस लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये इसकी नेसेसरी कंडीशन होती है, सफिशिएंट नहीं होती। ठीक, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इस टेस्ट को चेक करने के लिए क्या होती है कि फंक्शन मैक्सिमा मिनिमा किस कंडीशन में होता है। वो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा था। वो एक कॉन्सेप्ट था कि एक बार डिफरेंशिएट करा लिया उससे काम आसान हो गया। लेकिन सेकंड टाइम जो डेरिवेटिव होता है वही मीन, ऐसा नहीं कि यही बिल्कुल प्योर है, ये भी गलत होता है। इसका वर्किंग रूल क्या है पहले ये देख लीजिए। वो आप लोग को दिख नहीं रहा होगा ना इसमें। अब देखिएगा, इसका जो वर्किंग रूल होता है उसको जरा अच्छे से देख लो। वर्किंग रूल क्या है इसका? वर्किंग रूल की अगर बात किया जाए तो पहला स्टेप होता है आपके पास, जो भी फंक्शन आपके पास है उसको आप लिख लीजिए। अगेन डी डी एक्स ऑफ वाई। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, ये आपके पास है सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप। ठीक, अगेन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, इसे बोलते हैं सेकेंड स्टेप। अगेन लिखेंगे फॉर मैक्स एंड मिन डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 0 एंड फाइंड द पॉइंट्स। फाइंड द पॉइंट्स। अब यहां से पॉइंट को फाइंड कर लें। फर्स्ट वो सिंपल सा रूल है, एक जो भी क्वेश्चन आपका फंक्शन है जिसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है उसको आप मानिए स्टार। फिर क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट करिए इक्वेशन नंबर 1, अगेन डिफरेंशिएट करिए इक्वेशन नंबर 2। फॉर मैक्स एंड मिन फर्स्ट वाले को 0 पुट करिए, पॉइंट फाइंड कर लीजिए। उस पॉइंट को क्या करना है आपको, ये पॉइंट फाइंड करिए, फाइंड पुट इन एंड पुट इन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। केस देखिएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू में जब पुट किया वैल्यू को, जो भी वैल्यू एक्स की आई है, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आ जाए मतलब ग्रेटर देन 0 तो इसे बोलते हैं मिनिमा। ठीक है, माइनस आ जाए निगेटिव इसे कहते हैं बेटा मैक्सिमा। और इक्वल टू 0 पे ये क्या हो जाएगा, फेल। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ इक्वल टू 0 पे चेक नहीं करते, उसके आगे भी ध्यान देते। बहुत बड़ा है रूल है ये। मान लीजिए अगर आपका ये 0 आ गया, अब क्या करेंगे? अब इस केस के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, d3 y अपॉन dx3 फाइंड करना पड़ेगा। और ये अपना सिक्योर करना पड़ेगा कि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। भाई आपका फेल का मतलब क्या होता है, ये जो दो चीजें हैं, पॉजिटिव तो मिनिमा, निगेटिव तो मैक्सिमा, और इक्वल टू पर 0 पे फेल। फेल का मीन क्या है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। लेकिन उस केस में ये मैं ऐसे मतलब डेट 0 तो नाइदर मिन। उसके बाद आप एक बार d3 y अपॉन dx3 चेक करना पड़ेगा कि d3 y अपॉन dx3 इफ नॉट इक्वल टू 0, अगर d3 y अपॉन dx3 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रही है तो उस केस में क्या होगा, ये है। तब ध्यान रखना, उसमें वैल्यू लगाने के बाद देखेंगे कि नाइदर मैक्स नॉर मिन। मान लो ये भी 0 आ गया, मान लीजिए 0 आ गया, मान लीजिए d3 y अपॉन dx3 भी 0 आ गया, तो d4 y अपॉन dx4 फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, d4 y अपॉन, उसमें पॉइंट रखेंगे, x की वैल्यू पॉजिटिव तो मिनिमम, निगेटिव तो मैक्सिमा। थोड़ा ये ध्यान दें। अब ये क्यों ऐसे ही बढ़ता चला जाता है, फर्जी अलर्ट नहीं बताने वाला कोई मतलब नहीं बनता है। इतने तक के लिए तुम सफिशियंट हो, इतना तुम्हारे लिए है। ठीक, अब इससे ज्यादा नहीं है। कभी भी करना क्या है, रूल, एक क्वेश्चन देखो तो मजा आएगा आपको। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, इसको आपने क्वेश्चन नंबर क्या लिया, स्टार दे लिया। अब क्या करना है, इसका एक बार डिफरेंशिएट बहुत सिंपल वे में जरा देखिएगा। सिंपल, जिसको डेरिवेटिव छोटा सा भी आता है, थोड़ा सा भी उसका काम है, डी डी एक्स ऑफ वाई। 4x प्लस 1 हुआ कि नहीं हुआ,
इसे लिख कर लिया इक्वेशन नंबर 1। अगेन इक्वेशन नंबर 2, फॉर मैक्स एंड मिन। आइए बात करते हैं, क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई को 0 पुट कर देंगे। पुट किया, क्यों पुट करते हैं इसको, क्यों पुट करते हैं, डी डी एक्स वाई को 0 क्यों पुट किया था, तो सिंपल सी बात है, वो पॉइंट कैसा होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। उस पॉइंट पर ना तो कोई फंक्शन इंक्रीजिंग हो, ना ही कोई फंक्शन, तो सिंपल सी बात है, कल समझाया था, ऐसे से गया, ऐसे से कर जा रहा, ये बढ़ करना शुरू किया उसने, इस जगह पर क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगी, फिक्स हो गई, रुका था ना। फिजिक्स कहती है कोई क्रम यहाँ रुकेगा तभी जाकर तो बेंड करेगा, तो ये रुक गया मतलब फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, खत्म बात यही खत्म हो गई। इसी वजह से इसको क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। अब जब 0 किया तो वैल्यू क्या आई है, 3x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। बोल मेरे भाई, थ्री एक्स कॉमन ले लिया तो क्या आया, x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1, एक 1 हो गया, इसकी वैल्यू एक हो गई 1/3। अब इस पॉइंट को कहां रखना है, जरा देखिए आराम से, d2y अपॉन dx2 में रखना है। कहां रखना है, क्या रखना है बेटा, पहले x इक्वल टू 1 को रखना है, रखिए जरा x इक्वल टू 1, कहां है d2 अपॉन dx2, ये देखिए लिखा हुआ, x की वैल्यू पॉजिटिव रखिए 1, तो 6 1 जा 6 माइनस 4 वैल्यू क्या आ गई +2 ग्रेटर देन 0, मीन कैसा है, मिनिमा। चलो 1/3 रखिए तो वैल्यू आएगी -2, कैसा है बेटा, मैक्सिमा। आइए ना बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या है, कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं जिसमें कोई दिक्कत। रूल क्या बताया, एक बार डिफरेंशिएट, इक्वेशन नंबर, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव, इक्वेशन नंबर, फॉर मैक्स एंड मिन डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 0, फाइंड द पॉइंट्स, पुट इन सेकेंड, पॉजिटिव, मिनिमा, निगेटिव, मैक्सिमा। मिनिमा पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 1 इज मिनिमा पॉइंट, x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन कैसा है, मिनिमा है। ये बात पहले बताओ सब लोग समझ में आ गई। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछता है, क्वेश्चन में पूछ रहा होता मिनिमा एंड मैक्सिमा वैल्यू। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा होता है मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू, वो जैसे आप फंस जाएंगे। वैल्यू का मतलब क्या होता है, अगर आपको थोड़ा सा भी हल्का सा भी नॉलेज है ग्राफ का, तो थोड़ी बात आप ऐसे करते हो, ये मान लीजिए x की वैल्यू 1 है, ये मान लीजिए x की वैल्यू 2 है, 1 पर इसकी वैल्यू यही तो होगी ना, इसका मतलब ये f1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बेटा क्या आ गई बेटा, f2 हो जाएगी। x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, f1, x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, f2। फंक्शन अलग होता है। अब x इक्वल टू 1 पर ये वैल्यू कैसी है, मिनिमा है, क्या है, तो x इक्वल टू 1 पे फंक्शन भी कैसा होगा, मिनिमा होगा। अब आपसे कह दे कि मिनिमा वैल्यू निकालो, y मिन निकालो, क्या निकालो, तो जो x की वैल्यू 1 आई उसको फंक्शन में रख दो, कहां रख दो, रखो जरा फंक्शन में, 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 6, क्या वैल्यू बच गई, 6 आ गई। अगर आपसे पूछे मैक्सिमा निकाल दीजिए, तो मैक्सिमा पॉइंट क्या था, 1/3 लग दो यहां पर, सॉल्व कर लो, यही सा क्या आ गया आंसर। एक क्वेश्चन हमारी तरफ से और भी है, ये तो एक नॉर्मली क्वेश्चन मैंने बताया कि आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन मैं आपसे बार बार आपसे कह रहा हूं इसको, ये तो एक रूल है बस, क्वेश्चन तो असली ये है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला वाला है,
y इक्वल टू x टू द पावर x। एक दूसरा क्वेश्चन यहीं पर बिल्कुल भाई जैसा लिखा है, y इक्वल टू 1/x टू द पावर x। अब आएगा मजा, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, एक में मिनिमा आएगा तो एक में मैक्सिमा। देन प्रूव दैट सो दैट द मिनिमम वैल्यू इज दिस, मैक्सिमम वैल्यू इज दिस। ध्यान नहीं देना है यार, पहले मैक्सिमा लेके तो आओ, किस प्लॉट पे मैक्सिमा आ रहा है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, ये दोनों सेम है, दिख नहीं रहे तुम्हें ना, तो लग रहा होगा अरे सर गड़बड़ है। एक बात तो दिखा दे तुम्हें, ये क्वेश्चन दिखा दे, देखो क्या लिखा है, y इक्वल टू, इसको ऊपर लेके जाए तो x की पावर -1 की होल पावर x, तो y इक्वल टू x टू द पावर -x। बताओ क्या दिक्कत है, सेम क्वेश्चन है, ये देखिए, और ये क्वेश्चन दोनों सेम हो गए, ये पॉजिटिव और ये क्या है, बताओ कौन सा है, ये बताओ, ये बताओ, नेगेटिव वाला। अब इस क्वेश्चन को लिख लीजिए यहां पर, ठीक, y इक्वल टू, क्वेश्चन आपके पास हो गया x की पावर -x, इक्वेशन क्या हो गया स्टार। सबको बताया मैंने, जिस भी क्वेश्चन का डिफरेंशिएट करना होता है उसको क्या करते हैं, स्टार मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करने वाले बेटा, कैसे करेंगे, आता ही नहीं, x की पावर 2 होता 3 कर लेते, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, क्या है, फिर क्या करने वाले हैं, लॉग लेने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं आयुष, लॉग लेते हैं ना, आप भी ले लो लॉग, आराम से ले लो, तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। लॉग वाई, टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड, देखिएगा हो गया, 1 टाइम डेरिवेटिव 1/y डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, माइनस बाहर देना, फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस यहां लग गया, 1 प्लस क्या हो गया बेटा लॉग एक्स, इक्वेशन नंबर क्या हो गया 1, क्या बन गया बेटा, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अगेन d2y अपॉन dx2 माइनस दे देना बाहर, क्या करेंगे कर दे लगा लेना, फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड 0 प्लस 1/x, 1 प्लस लॉग एक्स इंटू वाई का, माइनस देना बाहर, लो इक्वेशन नंबर क्या हो गया सेकेंड हो गया। अब ओजस बताएगा, ओजस क्या लिखने वाले हैं, फॉर मैक्स एंड मिन डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, जो डी डी एक्स वाई की वैल्यू क्या है तो सोच के बताने वाले हैं। तो आपके अकॉर्डिंग यहां से वैल्यू क्या आ गई, y इक्वल टू 0, सही है, एंड 1 प्लस लॉग इक्वल टू 0, कोई डाउट है क्या, अरे यही तो नहीं सर, एक बार ये 0 और एक बार, कोई डाउट क्या, यही तो पूछना था, इसीलिए मैंने बोला था क्या y 0 हो सकता है बेटा आयुष, क्या y 0 हो सकता है, y तो फंक्शन है, y तो 0 नहीं हो सकता ना। वो टीचर जो है जो कॉपी चेक कर रहा है वो उसको पता है कि तुम गलती कहाँ करोगे, वो देखता ही नहीं है कुछ, बस वो यही देखता है, ये तो तुम उसको लिखो ही नहीं, ये तो उसको क्या लिखो y नॉट इक्वल टू। अच्छा बच्चे समझ जाते हैं, सब जब पूछ रहे होते हैं तो कुछ तो होता है ना, y डज नॉट इक्वल टू, ये ध्यान रखना y 0 नहीं हो सकता। अब जब ये 0 है ये क्या आ गया 1 प्लस लॉग इक्वल टू 0 लॉग x इक्वल टू -1, देन x इक्वल टू ये e होता है बेस में, e की पावर क्या आएगा -1, x इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन e हो जाएगा, क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन e, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन e, आ गई नहीं आ गई, कहां पुट करना है उसको, कहां पुट करना है सेकंड में, कहां पुट करना है d2y अपॉन dx2 में आप पुट कर दीजिए, क्या पुट करनी है x की वैल्यू 1 अपॉन e को पुट करना है। जब x की वैल्यू को 1 अपॉन e पुट करना है तो यहां पुट कर दो 1 अपॉन,
तो ये 1 अपॉन रखेंगे तो ये EY हो जाएगा भाई। ये तो वैल्यू इसके और चल रही थी ना, ये अपना पूरा जीरो हो गया। वैल्यू किसमें आ रही? निगेटिव में आ रही। किसमें आ रही? निगेटिव का मीन क्या होता है बेटा? मैक्सिमा। ये वाला जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है? मैक्सिमा फंक्शन है। कैसा है पूछना है? मैक्सिमा है। कैसा है? किस पॉइंट पर मैक्सिमा है? x इक्वल टू 1/e पर। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? जो फंक्शन था वहां लगाना है y मैक्स इक्वल टू, तो फंक्शन तो आपका स्टार्टिंग वाला ही था। अरे चाहे यहां लगा दो, ये लगा दो, कहीं भी लगा तो दोनों तरफ से सेम आएगा भैया। ठीक, आप जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में तो सेम लगा दिया करो। तो x की वैल्यू जब 1/e रखो तो ये क्या आएगा? 1/e की पावर 1/e। e जब ऊपर गया तो e की पावर क्या आ गया बेटा? 1/, ये मैक्सिमा क्या हो गई है? वैल्यू हो गई। इसको याद रखना। अब यही सेम क्वेश्चन तो तुम इस वाले क्वेश्चन में करोगे तो इसमें मिनिमा आएगा। क्या आएगा? क्वेश्चन सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, आंसर सब कुछ सेम आएगा, बस यहाँ क्या आएगा? e की पावर 1/e है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1/e की पावर 1/। मैटर नहीं बदला, क्वेश्चन सेम है। 2-3 क्वेश्चन और बताते पहले इसके को फटाक से। चलिए बच्चा, प्यार बच्चों सब लोग सुन लीजिए, आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख दिया मैंने। पहले एक बात और बता दी, आपने उसमें क्या किया था? फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए लॉग ले लिया बेटा। किसी भी क्वेश्चन के मैक्सिमा मिनिमा में तब तक इफेक्ट नहीं पड़ता तब तक आप उसको रिवर्स ना कर दो, उस फंक्शन को पलट ना दो। अगर आप क्वेश्चन का स्क्वायर कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, लॉग ले रहे हो, तो उसकी मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक, अब ये जो क्वेश्चंस आपको मैंने लिखे हैं ये आपको बिल्कुल परफेक्ट बना देंगे कि आप मैक्सिमा मिनिमा कैसे करते हो। इसके बाद का जो आर्टिकल आना है वो मेन आर्टिकल है जो तुम्हारी क्लास का है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मतलब मैक्सिमा मिनिमा देखो, चैप्टर तो पढ़िए एप्लीकेशन, उसका मैक्सिमा मिनिमा का भी एप्लीकेशन आपको पढ़ना है, उसको थोड़ा ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। पहला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पर यहाँ लिख दिया मैंने, गलती से लिखना नहीं चाहिए था मुझे कि मैक्सिमा। आप हमेशा चेक करो मैक्सिमा मिनिमा, हम तो कहते कभी लिखा ना हो। यहाँ पर लिखा होगा तो बच्चे तो अब पता है कि मैक्सिमा है तो मैक्सिमा होना है। क्या करना है भाई? पहला क्वेश्चन नंबर स्टार, बोलो ddx ऑफ y फर्स्ट अपॉन सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड अपॉन में सेकेंड का स्क्वायर, कैंसिल कर दीजिए। ये लो, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अगेन फर्स्ट अपॉन सेकेंड, सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस सेकेंड एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2x होल अपॉन में क्या आएगा? x की पावर 4, कैंसिल कर दो यहां से। आराम देखो, वैल्यू आई कितनी? -x बचेगी। क्या क्या बचेगा? -2x ब्रैकेट में 1 माइनस लॉग x अपॉन में क्या आएगा? x की पावर 4, ये वैल्यू क्या आई है? d2y अपॉन dx2। इक्वेशन नंबर सेकेंड। कुछ तुमने नया कर दिया क्या कर दिया? मार नहीं पड़ रही ना, इस वजह से मैं कर दिया। अब क्या लिखने वाले हैं? फॉर मैक्स एंड मीन। हाँ, एक और बात, आप लोगों का डिफरेंशिएशन का टेस्ट भी है। अब ये बता दो मंडे को देना है कि ट्यूसडे को देना, मुझे नहीं पता। टेस्ट है, मुझे ध्यान रखना। अब किसी दिन देना ही बता दो, आप डिसाइड आप कर लो। क्लास मेरी ट्यूसडे को होनी है, क्लास होगी मेरी। टेस्ट आपका है, किस दिन देना आप डिसाइड कर लीजिए। फॉर मैक्स एंड मिन, क्योंकि हम अपने मन से बोलेंगे कि मेरा पेपर चल रहा है, मेरा एग्जाम है, मेरा यूटी है, मेरा ये है वो है, फिर आप लोग ये बोलेंगे। इसलिए पहले बता दो आप लोग कि सर इस दिन है, इस दिन दे देंगे, कि बार बार हम नहीं कर पाएंगे। ddx of y इक्वल टू कितना हो गया? 0। जब ddx of y को 0 पुट किया, अब आपको एक बात मालूम है, ये जरा देखिए, 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर जब 0 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर कहां चला जाएगा? 0 में, जबकि नहीं आना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू 0 हो गई ना, और 0 तो होनी ही नहीं है। टेंशन दी गई है। एक्स कैसा है? 0 से इन्फिनिटी के बीच में,
वो तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी है। इसका मीन क्या है, बचेगा सिर्फ आपके पास क्या, 1 माइनस लॉग एक्स की वैल्यू 0। लॉग एक्स कितना आया आपके पास, 1 आया ना, एक्स की वैल्यू कितनी आई, ई। कहां पुट करेंगे इसको, dy अपॉन dx2 में पुट करिए तो वैल्यू तो निगेटिव आ रही है ना। वैल्यू निगेटिव का मीन क्या होता है, मैक्सिमा। नेगेटिव मीन क्या होता है, मैक्सिमा। मतलब ये जो फंक्शन दिया गया है लॉग एस अपॉन मैक्स, वो कैसा है, मैक्सिमा। एक और रुको, एक और रुको, ये जो क्वेश्चन आपने ये लिखा है पहले, ये वाला स्टार, अरे यार 1 2 3 लिखो उसको, स्टार बना दीजिए, 1 2 3 एंड 4। थर्ड नंबर, y इक्वल टू क्वेश्चन बोल मेरे भाई, साइन एक्स प्लस रूल, ये स्टार बन गया। अब देखना अच्छे से, क्या करेंगे, y का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का बेटा, कॉस एक्स का बेटा, इक्वेशन नंबर अगेन d2y अपॉन dx2, कॉस एक्स का बेटा माइनस साइन एक्स का बेटा कॉस एक्स, इक्वेशन नंबर सेकेंड। डन है, क्या लिखेंगे अब, डी डी एक्स ऑफ वाई को 0 पुट कर दिया आपने, ये 0 हो गया। 0 पुट किया तो cos x की वैल्यू क्या हो गई, sin x अपॉन में ले आओ 1, x इक्वल टू बेटा, असल इतना ही लिखाने के लिए मैं देखता हूं यूट्यूब में पढ़ा है, खत्म, एक ही घंटे हो गया, 20-25 मिनट बहुत होता है अगर आप रेगुलर आराम से पढ़ा रहे हो तो। x इक्वल टू क्या गई बेटा, π/4 हो गई। अब यहां तो कोई कंडीशन दी नहीं गई थी कि 0 से 2 पाई पे चेक करना है, उसमें कुछ करना ही नहीं, कहां पुट करना ही बता दो बस, dy अपॉन dx2 में पुट करो, π/4 जब यहां पुट करोगे तो क्या आएगा, माइनस का π/4 माइनस का cos। अब सॉल्व नहीं करना है आपको, और सॉल्व करके कर क्या लोगे, आएगा तो निगेटिव ही ना, लेस देन 0 मतलब क्या आ गया, मैक्सिमा। इस क्वेश्चन में आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई थी, क्या पूछी गई थी, किस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमा आया है, π/4 पर, किस पर आया है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, y मैक्स इक्वल टू, क्वेश्चन क्या था, साइन π/4 प्लस कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2, 1/√2, 2/√2 कैंसिल, तो मैक्सिमा वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई। मैंने रूल नहीं बदल दिया, रूल मेरा भाई है, स्टार एक बार डिफरेंशिएट 1, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव सेकेंड, फॉर मैक्स एंड मिन 0, फाइंड पॉइंट्स, पुट इन सेकेंड, पॉजिटिव मिनिमा, निगेटिव मैक्सिमा। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ये वाला भी आना चाहिए। अब ओजस सेकेंड नंबर क्वेश्चन बता, अब इसका तो डिफरेंशिएट ही नहीं हो पा रहा तुमसे, एक्चुअली मैंने क्वेश्चन में इसमें गलत कर दिया है, लिख गलत दिया है, लिख गलत नहीं है, हमने कौन से लिखा, सही लिखा। क्वेश्चन में था मैक्सिमा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ या मैक्सिमम ऑफ दिस एट दिस पॉइंट, हमने पॉइंट ही गायब कर दिया, क्यों लिखे, अपने से बनाओ, क्वेश्चन करो, फिर पॉइंट निकलेगा। इसका जब डेरिवेटिव निकाल ले तो बड़ा कठिन आ रहा होगा, नहीं निकाला, निकाल दे चलो, अच्छा इसका डेरिवेटिव नहीं निकाल पाओगे ऐसे आप, और फिर पॉइंट तो बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि अपॉन में आएगा इसका पूरे का होल स्क्वायर, तो 0 जा नहीं पाएगा इधर, पॉइंट निकालना कठिन हो जाएगा। अच्छा मैंने अभी बताया था कि अगर किसी फंक्शन का लॉग ले लो और स्क्वायर करते हैं, कोई फर्क, इफेक्ट कब पड़ेगा, इनवर्स करना। अच्छा इसको अगर रिवर्स कर दिया जाए, इनवर्स कर दिया जाए, तो ये क्वेश्चन जो मैक्सिमा आना चाहिए था वो क्या आने लगेगा, मिनिमा, या जो मिनिमा आना था वो क्या आएगा। इसको मैं अगर रिवर्स कर दूं, पलट दूं, तो 1/y की वैल्यू क्या आएगी, 1 + x
10x अपॉन में x सही आएगी। अच्छा 1 अपॉन वाई को आप लेट कर लो कुछ p। एक मिनट, 1 अपॉन वाई करने से मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, अब पलट दिया ना। अब जो ग्राफ ऐसे बन रहा था वो ग्राफ ऐसे बनने लगेगा, जो पहले मैक्सिमा जा रहा था इंक्रीजिंग था वो कैसे हो गया, डिक्रीज करने लगा। जो क्वेश्चन मैक्सिमा आना चाहिए था वो क्वेश्चन कैसा आएगा, मिनिमा आएगा। मैंने रिवर्स करने पर किया, इसी वजह से उल्टा कर दिया। क्यों किया, क्योंकि मैंने डिफरेंशिएट आराम से हो जाएगा। 1 अपॉन वाई को आप पी लेट कर लीजिए, तो p की वैल्यू आपके पास हो जाएगी बेटा, डिवाइड कर दो x 1 अपॉन एक्स प्लस 10x। अब डिफरेंशिएशन करना आसान है तुम्हारे लिए। नाउ dp अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर 10x का बेटा सेक स्क्वायर एक्स। इक्वेशन नंबर अगेन 2 अपॉन एक्स की पावर 3 सेक का 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 10x। ये तो पता है ना आपको कैसे होता है, इसको मुझे नहीं करना है। इतना दिन से डिफरेंशियल पढ़ाते पढ़ाते थक गए। क्या करेंगे, फॉर मैक्स एंड मिन डीपी अपॉन डी एक्स की वैल्यू 0। इसलिए जब 0 पुट करोगे माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा माइनस का सेक स्क्वायर कैंसिल होगा। ठीक, 1 अपॉन क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर है, तो इसे भी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख लो। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, कॉस एक्स आ जाएगी। इस कॉस एक्स को कहां पुट करेंगे, हम कहते हैं कुछ भी पढ़ो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, चेक करो। इसका मतलब क्या होता है, ये जो P है वो कैसा है, सो P इज मिनिमा, P इज देन वाई बी मैक्सिमा। अगर P कैसा आ गया मिनिमा, तो Y क्या आ जाएगा, ये आप कर ना पाते अगर हम ना बताते तो। अगला क्वेश्चन पे आओ, 3 क्वेश्चन हो गए। इसको क्वेश्चन को रफ कर दो, यहां से हटा दो, है सब हटा दे रहा हूं। ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसको ऊपर लिख ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर लॉग 1 अपॉन एक्स मैक्सिमम एट, ये अपने आप आएगा भाई, अपने आप आएगा, तुम लोग देख नहीं पा रहे हो। और दिखाएं क्या लिखा है क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग, यार थोड़ा सा अरेंज करना सीखो पहले। लॉग क्या हो गया, x की पावर -1 हुआ कि नहीं हुआ, पावर पहले हो गई, पावर क्या हो गई, y इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। इसे मानो क्वेश्चन नंबर स्टार, लेट किया, ये बिल्कुल अलग है। अब एक बार इसका कराएंगे डिफरेंशिएट, क्या आएगा, माइनस बाहर रहने देना, फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ प्लस सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, एक्स से एक्स क्या हो गया, तो ये वैल्यू डी डी एक्स और वाई की वैल्यू यहां पे क्या आई है, माइनस एक्स प्लस 2x लॉग एक्स। इक्वेशन नंबर 1, x का 1 हो गया, ऐसा क्या हो गया, यहां क्या आएगा, फिर से अगेन करेंगे 2, बोलो फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, ब्रैकेट क्लोज कर देना। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकेंड, कुछ नहीं कर रही, आना तो मैक्सिमम ही है। बाहर क्या सिंबल आ गया, माइनस का, देख चेक करना तुम्हारा ये आएगा, अब नहीं कर रहा इसको। यहां क्या करेंगे, फॉर मैक्स एंड मिन डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 0। जब इसे 0 किया, अब समझो अच्छे से, जब इसे 0 आपने किया है, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा -2x लॉग एक्स। माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, वैल्यू क्या बची, 1 बची कि नहीं बची, 1 इक्वल टू क्या आ गया, लॉग एक्स, और ये बचा 2।
कुछ गड़बड़ हो गया, देखो कहाँ गड़बड़ हुआ। अच्छा ये बताओ, ये माइनस कहां से आ गया, ये प्लस है, ये प्लस होगा, तो मुझे माइनस कैसे हो गया। जब जीरो पुट किया तो x इक्वल टू हो जाएगा -2x log x, x से x कैंसिल हो गया, तो यहां पर आपका जो वैल्यू आई है वो log x की वैल्यू आई -1/2, x इक्वल टू क्या आएगा e की पावर -1/2, x इक्वल टू आएगा 1/रूट के अंदर e। अब यहां जगह नहीं बची हुई है, यहां पर तुम लोग करना खुद, यहां जगह है थोड़ी सी, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। अब जब इसको वैल्यू रखोगे d2y/dx2 में क्या x की वैल्यू क्या रखेंगे 1/√d, तो वैल्यू आएगी निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, मैक्सिमा होता है। क्या होता है, अब एक ही में यहां पे लिख दिया तो ये समझ लेना, ठीक, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बार बार लिखें, जगह थी आप कोई, ठीक। अब डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे तो घर पढ़ते, ये कॉन्सेप्ट था तुम्हारे पास, इसको आना चाहिए आपको, ये आएगा तभी हम आगे आपको पढ़ा सकते हैं। टॉपिक अगला वाला जो आर्टिकल है वो मैक्सिमा और मिनिमा का एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन हमारे यही तो मेन, वही तो मेन चीज है, लेकिन वो तब आएगा ना, वो तो मैं आपको आर्टिकल बताऊंगा ऐसे ऐसे होता है। अब उसी पे तो टाइम लगना है, मेन 2-3-4 क्लासेस लगातार 10-12 क्वेश्चन मुझे खुद पढ़ाने, आपसे नहीं होंगे जब तक हम नहीं बताएंगे, ठीक। तो आज कितना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं, बाय बाय।